चिराग जी, हनुमान तो 2020 की बात हो गई 2024 के बाद तो लग रहा है कि मोदी जी के लक्ष्मण बन चुके हैं आप। ये रिश्ता है मेरे प्रधानमंत्री से, और इस रिश्ते की मर्यादा को हमेशा मेरे प्रधानमंत्री ने भी निभाया, मैंने भी निभाया। ये बात किसी से छुपी नहीं, और यहाँ पे मुझे लगता है अधिकांश मेरे पिताजी के मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब उस दौर को भी जानते हैं जब 2014 से पहले पापा यूपीए का हिस्सा थे, हमारी पार्टी यूपीए का हिस्सा थी, और वो ऑल्टरनेटिव अलायंस में नहीं जाना चाहते थे। उस वक्त मेरी जिद कहिए या मेरी चाहत कहिए मेरी थी कि प्रधानमंत्री, उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग को जाना चाहिए। ये उस वक्त से इस रिश्ते की शुरुआत हुई। उस वक्त भी उनकी उस सोच से मैं प्रभावित था, आज भी मैं उनकी सोच, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक उनका और ये मेरा रिश्ता ऐसे ही अटूट रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चिराग जी, जब लोगों को पता लगा कि आज यहाँ पर चिराग पासवान आने वाले हैं, तो सामने की जितनी भी सीटें, बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम फीमेल ऑडियंस ने जो है वो अपनी सीटें बुक कर ली। सोशल मीडिया कह रहा है कि इस वक्त चिराग पासवान नेशनल क्रश हैं। अंदर से लेकर ऊपर तक अगर मैं आपको लेके जाऊं, हर कोई ये कह रहा है कि हमें उनके साथ एक सेल्फी चाहिए। नेशनल क्रश है कि नहीं है? क्या कहेंगे आप? हाउ डू यू आंसर दिस? चलिए मुझे ये बताइए, आपको पता है आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मतलब मैं चेक तो नहीं कर पाता, बट हाँ, आई थिंक इट्स ओवर 3 मिलियन शायद। चलिए मैं बता देता हूं, और मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरा। नेशनल क्रश की बात हो रही है अभी। हमने पूरा हिसाब लगाया, 26 मई 2024 को इंस्टाग्राम में आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो 7 जून को आपके फॉलोअर्स 2 मिलियन हो गए। जैसे ही आपने मंत्री पद की शपथ ली, फॉलोअर्स 3 मिलियन हो गए। फिलहाल आपके करीब 3.8 मिलियन, यानी करीब करीब 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? I mean, I think this is the love जो हर किसी की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी सोच के साथ जुड़ें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, खुश नसीब मानता हूँ। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा से मैंने प्रयास किया कि युवा की सोच साथ में जुड़नी चाहिए। मैंने वो दौर भी देखा जब मैं नया नया राजनीति में आया था, और वो एक फैशन बन गया था जहाँ पे यंगस्टर्स यूज्ड टू से दैट यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सोच का बदलना ज़रूरी है। युवा भारत का भविष्य हैं, और जब तक युवा सोच राजनीति में नहीं आएगी, जिस बदलाव की कल्पना हम लोग करते हैं, संभवतः हम लोग वो नहीं ला पाएंगे। मैं अगर वो माध्यम बन रहा हूँ जिस माध्यम से युवा राजनीति के साथ जुड़कर अपनी सोच को धरातल पर उतार पा रहे हैं, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। क्या चिराग आप सबको इंस्पायर कर रहे हैं टू कम इनटू पॉलिटिक्स? यस और नो? पॉलिटिक्स और मूवीज? पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। देखिए, जवाब इनमें से जिसने भी मूवी देखी होगी वो कतई ये नहीं मानेगा कि मैं मूवी के लिए किसी को बट